अगस्त 1997 पेरिस में एक कार क्रैश होता है। इस कार क्रैश में टोटल 4 लोग होते हैं, 3 आदमी और 1 औरत। और कार क्रैश के बाद ये एक औरत सांस ले रही थी, लेकिन बजाय उसकी मदद करने के बहुत सारे फोटोग्राफर्स उस कार के पास जमा हो जाते हैं और वो एक साथ उस औरत की पिक्चर्स लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये औरत थी दुनिया की मोस्ट फोटोग्राफ्ड वुमेन, 36 years old, प्रिंसेस डियाना। Diana, Princess of Wales. The Princess Diana. Diana, Princess of Wales, is dead. It's amazing what ladies do when your back's turned. प्रिंसेस डियाना की मौत के अराउंड कई कंस्पिरेसी थ्योरीज एग्जिस्ट करती हैं, जो कि उनके केस को रॉयल फैमिली का सबसे मिस्टीरियस केस बना देती हैं। आज हम प्रिंसेस डियाना के इस केस को स्टडी करने वाले हैं और ये जानने की कोशिश करने वाले हैं कि कैसे प्रिंसेस डियाना ने रॉयल फैमिली की रेपुटेशन को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 1961 में पैदा होने वाली डियाना इंग्लैंड की सुपर रिच फैमिली से थी। दरअसल डियाना वहाँ के एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज में से थी, यानी कि यूरोप की वो पावरफुल फैमिलीज जो कि सुपर रिच होती हैं और बहुत सारे बिजनेसेस होल्ड करती हैं। अब रिच फैमिलीज में काफी ज्यादा नॉर्मल होता है कि उनको अपना स्टैंडर्ड सोसाइटी में बरकरार रखने के लिए उनको कुछ रूल्स वगैरह फॉलो करने होते हैं या फिर अपना एक एस्थेटिक्स बरकरार रखना पड़ता है। वो इस तरह की चीजों को फॉलो नहीं करती थी, बल्कि काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट थी। इसीलिए वो 17 साल की उम्र में ही अपना घर छोड़ के अपने फ्रेंड्स के साथ एक अपार्टमेंट में रहना शुरू कर देती हैं। और फिर 1981 में डियाना प्रिंस चार्ल्स से सिर्फ 13 मर्तबा मिलने के बाद उनसे शादी करने का डिसाइड कर लेती हैं और फिर उनकी शादी हो जाती है। And I suppose in love. Of course. Whatever in love means. लेकिन जहाँ पर बाहर की दुनिया के लिए ये शादी किसी फेरी टेल वेडिंग से कम नहीं थी, वहीं दूसरी तरफ प्रिंसेस डियाना के लिए ये वेडिंग किसी नाइटमेयर से कम नहीं थी, क्योंकि डियाना को 24 घंटे पैलेस के अंदर ही रहना पड़ता था और अगर वो बाहर जाती भी थी तो उनके आसपास काफी ज्यादा फोटोग्राफर्स और बहुत ज्यादा क्राउड होता था। और ये सब कुछ झेलना डियाना के लिए आसान नहीं था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा आउट गोइंग थी, वो काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट थी, उनको घूमना फिरना अच्छा लगता था, उनको आजाद माहौल में रहना अच्छा लगता था। और फिर इसी मेंटल ट्रॉमा के चलते डियाना के 2 बच्चे होते हैं, प्रिंस हैरी और प्रिंस विलियम। The princess's own sleepless nights are getting fewer as the royal children grow up. What's this? My jacket. प्रिंस चार्ल्स के पैदा होने के बाद डियाना को पता चलता है कि एक्चुअली में प्रिंस चार्ल्स का अफेयर चल रहा है अपनी एक्स गर्लफ्रेंड कैमिला के साथ। और इस सब के चलते डियाना और भी ज्यादा अकेली पड़ जाती हैं और काफी ज्यादा मेंटल सफर भी करती हैं। और इसी के साथ चलते डियाना को एक ईटिंग डिसऑर्डर भी हो जाता है, बुलिमिया। अब इस बीमारी में ऐसा होता है कि एक इंसान खाना खाता है लेकिन उसके बाद फौरन उल्टी करके उस खाने को निकाल देता है, यानी कि वो खाना सही तरीके से नहीं खा पाता या फिर अपना ख्याल सही तरीके से नहीं रख पाता। लेकिन इस सब मेंटल ट्रॉमा के बावजूद भी, इतना सब कुछ डील करने के बावजूद भी डियाना चैरिटी वर्क बहुत ज्यादा करती थी। उन्हें लोगों की तरफ से द पीपल्स प्रिंसेस यानी कि लोगों की शहजादी का टाइटल मिला हुआ था। उन्होंने एड्स, लेप्रोसी और मेंटल हेल्थ जैसे इश्यूज को उठाया और उनके बारे में बात की और उनको एम्ब्रेस किया। The hospital reckoned that the princess's visit was worth all the government propaganda put together. और फिर 1996 में प्रिंसेस डियाना और प्रिंस चार्ल्स की डाइवोर्स अनाउंस कर दी जाती है। अब इस वक्त तक प्रिंसेस डियाना श्योर थी कि प्रिंस चार्ल्स का अफेयर चल रहा है अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से और इस बात को कई दफा इंटरव्यू में वे ओपनली कह चुकी हैं। लेकिन प्रिंस चार्ल्स इस बात को इस वक्त तक मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनका सिर्फ यही कहना था कि कैमिला उनकी सिर्फ एक अच्छी दोस्त है। Mrs. Bogabels is a great friend of mine. I have a large number of friends. इस सब के बाद डियाना और भी ज्यादा बोल्ड और इंडिपेंडेंट हो चुकी थी। वो रॉयल फैमिली के बारे में ओपनली बात करती थी, स्पेशली मुस्लिम्स के साथ रिलेशनशिप रखे, जो कि रॉयल फैमिली के लिए बहुत बड़ा धचका था, क्योंकि रॉयल फैमिली इन सब चीजों के अगेंस्ट थी। इस डिवोर्स के बाद मीडिया में हर तरफ डियाना ही दिखाई देती थी और रॉयल फैमिली को लोग बुरा भला भी कहते थे। तो रॉयल फैमिली के लिए डियाना अभी भी एक सरदर्द बनी हुई थी, इवन दो डियाना ने डिवोर्स भी ले ली थी। और फिर 1997 में डियाना
डियाना डोडी अल फैयद से मिलती हैं। दोनों जल्दी क्लोज फ्रेंड बन जाते हैं और फिर स्लोली डेट करना भी शुरू कर देते हैं। अब अगस्त 1997 में डियाना और डोडी पेरिस में एक ट्रिप के लिए आते हैं, जहाँ पर डोडी के फादर के एक होटल रिज होटल में दोनों स्टे करते हैं। अब चूंकि उस वक्त डियाना को मीडिया में बहुत ही ज्यादा डिस्कस किया जाता था, तो उस होटल के बाहर बहुत ज्यादा पेपराजी इंतजार कर रहे थे डियाना का। और फिर इसी चीज से तंग आकर डियाना और डोडी दोनों होटल छोड़कर डोडी के पर्सनल अपार्टमेंट में जाने का फैसला करते हैं। वो इन्हीं पेपराजी से बचने के लिए होटल के पिछले दरवाजे से निकलकर अपनी कार में बैठकर चले जाते हैं, लेकिन कुछ कर पेपराजीज को इसके बारे में पता चल जाता है और वो डियाना की कार को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। इस वक्त कार में टोटल 4 लोग मौजूद थे। हेनरी पॉल जो कि कार के ड्राइवर थे, रिस जॉन जो कि डियाना के बॉडीगार्ड थे, ये दोनों फ्रंट पैसेंजर सीट पर थे, जबकि डियाना और डोडी दोनों बैक सीट पर थे। अब हेनरी पॉल जो कि कार के ड्राइवर थे, वो स्लोली कार की स्पीड को बढ़ा लेते हैं। वो इसीलिए क्योंकि उन्हें पीछे से पेपराजी फॉलो कर रहे थे और इसी कार की स्पीड की बढ़ने की वजह से उनका टनल में जाकर एक्सीडेंट हो जाता है। हेनरी और डोडी दोनों मौके पर ही मारे जाते हैं, जबकि डियाना बुरी तरीके से जख्मी थी, लेकिन वो जिंदा थी, उनकी सांसें चल रही थी। और रिस जॉन जो कि डियाना के बॉडीगार्ड थे, वो भी जिंदा थे, लेकिन उनको भी काफी सिवियर इंजरीज आई थी। अब क्योंकि पेपराजी उस कार को पहले से ही फॉलो कर रहे थे, तो फौरन एक्सीडेंट के बाद सारे पेपराजी उसके पास जमा हो जाते हैं। डियाना जो कि उस वक्त जिंदा थी, उनकी सांसें चल रही थी, लेकिन पेपराजी में से कोई भी उनकी हेल्प नहीं करता, बल्कि उनकी पिक्चर्स लेना शुरू कर देता है। और फिर थोड़ी देर में ही पेरिस इमरजेंसी सर्विसेज वहां पर पहुंच जाती हैं और वो डियाना को एक्सीडेंट वाली जगह पर ही ट्रीट करना शुरू कर देती हैं। ट्रीटमेंट के दौरान डियाना को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन उनकी जान नहीं बचती। She was taken to a nearby hospital but died several hours later after emergency surgery. इसके बाद शुरू होती हैं कंस्पिरेसी थ्योरीज डियाना की मौत को लेकर। कुछ लोगों का मानना है कि डियाना की मौत अचानक नहीं हुई थी, बल्कि प्री प्लान्ड थी। रॉयल फैमिली ने जानबूझकर प्रिंसेस डियाना को मरवाया था, क्योंकि प्रिंसेस डियाना ओपनली रॉयल फैमिली के बारे में बात करती थी, जो कि रॉयल फैमिली के लिए प्रॉब्लमेटिक था। बताया ये गया कि हेनरी पॉल जो कि कार का ड्राइवर था, उसको काफी बड़ी अमाउंट पे की गई थी इस कार का एक्सीडेंट करवाने के लिए इंटेंशनली, क्योंकि उनकी मौत के बाद उनके बैंक अकाउंट में $2,50,000 मौजूद थे। उनकी टोटल सैलरी सालाना 35,000 बनती है, तो फिर उनके बैंक अकाउंट में $2,50,000 अचानक कैसे आ सकते हैं। लेकिन इस थ्योरी को मानने से इनकार कर दिया गया और बताया ये गया कि एक्चुअली में हेनरी के ब्लड में अल्कोहल लेवल हाई था, यानी कि एक्सीडेंट वाली रात उन्होंने शराब पी रखी थी और इसी शराब के नशे में उन्होंने गाड़ी तेज चलाई, जिसकी वजह से कार का एक्सीडेंट हो गया। दूसरी कंस्पिरेसी थ्योरी डियाना और डोडी के रिलेशनशिप को लेकर बताई जाती है, क्योंकि डोडी एक इजिप्शियन मुस्लिम थे और रॉयल फैमिली नहीं चाहती थी कि डियाना का किसी भी मुस्लिम के साथ अफेयर चले या फिर फ्यूचर में डियाना का कोई भी रिलेशनशिप हो। ये सब कुछ उनके मनार को डैमेज कर सकता था या फिर उनके रेपुटेशन को खराब कर सकता था। इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट और रॉयल फैमिली ने मिलकर डियाना को जान से मार दिया। लेकिन डियाना की मौत को लेकर एक और चीज भी काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है, और वो है डियाना का लेटर। कुछ महीने पहले डियाना ने अपने बटलर को एक लेटर लिखा था और इस लेटर में डियाना ने अपनी मौत की प्रेडिक्शन खुद ही कर ली थी। यानी कि उन्होंने बताया कि उनको डर महसूस होता है कि कैसे उनको बहुत जल्द मार दिया जाएगा। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी लिखा था कि उनको कैसे जान से मारने की कोशिश की जाएगी, और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कैसे चार्ल्स उनको मारने की कोशिश करेंगे ताकि वो उनके बाद कैमिला से शादी कर सके। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि उस टाइम पर इंग्लैंड में जो रॉयल्स होते थे उनके लिए दूसरी शादी करना इतना आसान नहीं होता था, स्पेशली जब उन्होंने अपने पिछले पार्टनर को डिवोर्स दिया हुआ हो। जब तक उनके डाइवोर्स पार्टनर की डेथ नहीं हो जाती वो दूसरी शादी नहीं कर पाते थे, यानी कि सोसाइटी में कुछ इतना अच्छा नहीं समझा जाता था। और कैमिला के साथ ताल्लुकात चार्ल्स के कोई डियाना की शादी के बाद नहीं हुए थे, बल्कि वो उनकी एक्स गर्लफ्रेंड थी। डियाना से शादी से पहले भी उनके कुछ ताल्लुकात थे, और इसी बात को लेकर डियाना अपनी शादी के बारे में कहती हैं कि उनकी शादी में 3 लोग थे। Well, there were 3 of us in this marriage, so it was a bit crowded. और जैसे कि डियाना अपने लेटर में लिखती हैं, 2005 में चार्ल्स कैमिला से शादी कर लेते हैं। वेल, अब डियाना की लेटर वाली थ्योरी को भी किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि अथॉरिटीज ने कहा कि डियाना वैसे ही मेंटली सफर कर रही थी, तो वो थोड़ी सी डरी हुई थी। अब जब ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन की गई तो एक्चुअली में 175 कंस्पिरेसी थ्योरीज को इन्वेस्टिगेट किया गया और इन सभी कंस्पिरेसी थ्योरीज को रिजेक्ट कर दिया गया। बताया ये गया कि डियाना का कार एक्सीडेंट सिर्फ और सिर्फ एक
इत्तेफाक था और यही वजह है कि डियाना का ये केस मिस्टीरियस केस अभी भी माना जाता है। डियाना के अपने इंटरव्यूज, डियाना के अपने लेटर्स कुछ और बताते हैं, जबकि इन्वेस्टिगेशन टीम कुछ और बताती है। वेल, जो भी हो, डियाना की रॉयल फैमिली में एंट्री ने रॉयल फैमिली को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। डियाना के बाद डियाना के बेटे प्रिंस हैरी ने भी एक बोल्ड स्टेप लिया और अपनी मदर को फॉलो करते हुए उन्होंने भी रॉयल फैमिली को छोड़ दिया। I don't think that we can ever have peace with my family unless the truth is out there. ये कदम उन्होंने उठाया अपने लिए, अपनी वाइफ के लिए, जैसे उस वक्त डियाना ने अपने लिए वो कदम उठाया था। वेल, डियाना की इस कहानी से हमें एक सबक जरूर सीखने को मिलता है। आपके पास दुनिया की सारी क्वालिटीज क्यों ना हो, आप खूबसूरत हो, आपके पास पैसा हो, आपके पास रेपुटेशन हो, आप लोगों के फेवरेट हो, लोगों के पसंदीदा हो, लोग आपसे प्यार करते हो, लेकिन इस सब के बावजूद जरूरी नहीं है कि आपकी हैप्पी एंडिंग हो। जितने भी लोग रिच हैं या फिर सामने से आपको खुश नजर आते हैं, उनकी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं। वेल, डियाना की इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिलता है या फिर क्या समझने को मिलता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग।